फिर से बताइएगा सर इसका इन्वर्टर का स्पेसिफिकेशन। जैसे ये है तुम्हारा, ये 100 किलोवाट का है रेटिंग। इसकी जो डीसी की रेंज है ना वीओसी की, वो 250 वोल्ट अप टू 1000 वोल्ट तक की है। यानी कि इस रेंज के बीच में मैं कोई से भी स्ट्रिंग बना सकता हूँ। एक स्ट्रिंग का वोल्टेज एक स्ट्रिंग का 250 से 1000 वोल्ट के एक अंदर होना चाहिए। ठीक है ना। सेम स्ट्रिंग, और उसका जैसे एक एमपीपीटी पे जुड़ रहे हो तो एमपीपीटी उसके अकॉर्डिंग, अगर 2 लगाओगे तो करंट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। ठीक। अब ये इसमें जैसे ये दे भी रखा है, मैक्सिमम इनपुट करंट जो दे रखा है वो 40 एम्पियर दे रखा है एक एमपीपीटी का। यानी कि एक एमपीपीटी पे अगर आप 4 स्ट्रिंग जोड़ना चाहोगे, 10 एम्पियर की आपकी एक स्ट्रिंग है, तो मैक्सिमम 4 जोड़ सकते हैं। 4 ही जोड़ सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते आप। ठीक है ना। तो ये करंट की रेंज है। यानी कि मैक्सिमम इसमें 3 इनपुट दे रखे हैं इसीलिए। ठीक है ना। 3 इनपुट तक आप दे सकते हैं। ठीक है। 6 का मतलब क्या हुआ? 6 आपका एमपीपीटी है, 6 नंबर ऑफ एमपीपीटी है। यानी कि एक एमपीपीटी पे हम मैक्सिमम 40 एम्पियर वोल्ट तक ही जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते। सपोज दैट अगर यहाँ पे आज हम यहाँ पे 335 का यूज़ कर रहे हैं, अगर यहीं पे मैं 550 का यूज़ कर रहा होता, उसका इनपुट जो वोल्टेज होता है, वो जो करंट होता है, वो अप टू 14 एम्पियर तक होता है। अगर मैं 14 एम्पियर का यहाँ पे लगाऊंगा तो वो फिर इसमें एप्लीकेबल नहीं है। जैसे ये देख रहे हो आप, रेटेड एसी वोल्टेज जो है ना 3 फेज है। ठीक है ना। न्यूट्रल और ये फेज और अर्थ जो है, बॉडी अर्थ जो होती है ना, पोटेंशियल अर्थिंग जो होती है, 230 वोल्ट सिंगल फेज के लिए, 400 वोल्ट 3 फेज के लिए। ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी वही 50 हर्ट्ज पे हम इंडिया में यूज होती है। रेटेड एसी आउटपुट कहाँ अमेरिका में यूज होता है? तो अब्रॉड में, हाँ, मतलब जो भी अमेरिका में होते हैं शायद 60 हर्ट्ज पे काम करते हैं, और 120 वोल्ट पर काम करती है। ठीक है ना। 230 पे नहीं काम करते। तो ये रेटेड एसी आउटपुट करंट है। ओपन करंट ये इसका कितना है आउटपुट करंट जो है ना 145 एम्पियर तक। यानी कि इसकी जो मैक्सिमम रेंज है एसी की, वो 145 एम्पियर तक जनरेट कर सकता है ये, अगर इसको फुल लोड दे दिया जाए। ठीक है ना। अब इसकी जो प्रोटेक्शन वही IP65 है। ठीक है ना। वैसे वाटर प्रूफ है, IP65 वाटर प्रूफ होता है। वाटर प्रूफ के लिए IP65 और IP67 उससे एडवांस होता है, मतलब डस्ट प्रूफ बोल देते हैं उसको। ठीक है ना। 67 को 67 प्योरली वाटर प्रूफ हो जाता है, उसमें कोई चांस नहीं होता। ठीक है ना। प्रोटेक्शन लेवल मतलब किस क्लास का है? क्लास फर्स्ट का है। ठीक है ना। ये सारी जो क्लास वगैरह जो यूज होती हैं, ये आपकी डिसाइड होती हैं, ये आपके IC स्टैंडर्ड होते हैं इलेक्ट्रिकल कोर्स में, वहाँ से डिसाइड होती है कि आपके क्लास फर्स्ट कौन से, क्लास सेकंड कौन सा। ठीक है ना। तो ये आपका इन्वर्टर का सारा डेटा यहाँ पर दे रखा है। ठीक है ना। ये 6 जो दिखा रहा है वो आपके नंबर ऑफ एमपीपीटी स्टोर्स कर रहा है। ठीक है ना। ये जो दिखा रहा है 40 एम्पियर DC की रेंज है मैक्सिमम, और 145 एम्पियर AC की रेंज है मैक्सिमम। ठीक है ना। इसको हम ओवरलोड भी कर सकते हैं DC में। इसको जैसे अभी 100 किलोवाट हम दिखा रहा है ना, रेटिंग 100 किलोवाट। ठीक है। तो 100 किलोवाट क्या है? इसकी AC रेंज है। ठीक है ना। मैंने DC में से 100 ऊपर भी लगा सकता हूँ, 120 किलोवाट का भी लगा सकता हूँ। ये 20% तक लोड जो अफोर्ड कर लेगा। 120 का DC लगा दो, 100 का AC लगा लो, आपका 100 किलोवाट लग जाएगा। मतलब आप बोल रहे हैं कि 100 किलोवाट का इन्वर्टर है, 120 किलोवाट तक DC दे सकते हैं, अफोर्ड कर ले। 100 किलोवाट जो लिखा हुआ है ये आपका AC का रेटिंग है ना कि DC का। अच्छा। ठीक है। DC हम लगा सकते हैं, ज़्यादा लगा सकते हैं। 20% लॉस होता है। जो भी इन्वर्टर आता है वो AC कैपेसिटी में आता है ना, DC कैपेसिटी। इसकी रेंज है 100 किलोवाट तक की मैक्सिमम दे सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। चाहे तुम इसमें 150 का लगा। ठीक है। क्योंकि हर चीज़ की रेंज दे रखी है 40 एम्पियर। इन्वर्टर का स्पेसिफिकेशन देखना समझ गए। आगे से कभी भी अगर जो
स्ट्रिंग का आपको कनेक्शन करना है या स्ट्रिंग बनाना है तो पहले इन्वर्टर का स्पेसिफिकेशन ही देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, 200 वोल्ट पे 800 वोल्ट, यानी कि जैसे मुझे इसमें स्ट्रिंग बनानी है तो मैं लेके चलूँगा 60 मिनट बीच में एक डिसाइड करूँगा 600-700 वोल्ट का मैं चला जाऊँगा जो ना 700 वोल्ट का, जहाँ पे मतलब मेरी मिनिमम स्ट्रिंग बने। ठीक है, अगर जितनी स्ट्रिंग कम बनाओगे उतनी आपकी डीसी केबल कम होगी, मतलब ज़्यादा नहीं लगेगी, डीसी केबल आप बचा लोगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं 500 वोल्ट का लेके चलता तो मेरी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बढ़ जाती है, मेरी केबल्स भी बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो केबल को कम करने के लिए जैसे कॉस्टिंग कम है प्रोजेक्ट में हम मैक्सिमम अचीव करते हैं। मैक्सिमम मेरी कितनी बना, जैसे मैंने यहाँ पे 20 बना रखी है, एक का मेरा जा रहा है स्ट्रिंग का जो वोल्टेज जा रहा है वो सपोज 36 वोल्ट जा रहा है, तो 2 का 20 का कितना गया 720 वोल्ट, तो मेरा इस रेंज में आ रहा है ना 850 वोल्ट की रेंज में, इससे ऊपर तो जा नहीं रहा, यानी 200 बनाएंगे ज़्यादा स्ट्रिंग करना है। हाँ, जो मेरा ये 850 वोल्ट जा रहा है वो उसी रेंज में आ रहा है, तो इसीलिए मैंने 20 की बनाई। ठीक है, ताकि 700 के करीब में आएगा, स्ट्रिंग मेरा कम हो जाएगा, स्ट्रिंग कम हो जाएगा और मेरा डीसी केबल बच जाएगा। ठीक है।